नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तबलीगी जमात पर लगातार लोअर कोर्ट के फैसले आ रहे हैं। अभी हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने फैसला दिया था किस तरीके से वहाँ पर तबलीगी जमात के जो पेटिशनर थे उन्होंने वहाँ पर अपनी याचिका दायर की थी और उन्होंने पूरा एक उससे कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना मुकदमा लड़ा, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि जो तबलीगी जमात थी उसको टारगेट किया गया। जिस तरीके से गोदी मीडिया ने, कोर्ट ने साफ साफ कहा, जिस तरीके से गोदी मीडिया ने दुष्प्रचार किया तबलीगी जमात के खिलाफ, उससे कहीं ना कहीं तबलीगी जमात की इमेज खराब हुई है। उसके बाद अब दिल्ली के साकेत जो लोअर कोर्ट है, साकेत कोर्ट का फैसला आया है जिसमें 8 तबलीगी जमातियों के खिलाफ कोई भी आरोप साबित ना होने की बिना पे उनको जमानत मिल गई है और उन्होंने कहा है कि तबलीगी जमात का कोई भी रोल नहीं था कि कोरोना को फैलाने में या इस तरीके का। जिस टाइम निजामुद्दीन मरकज या तबलीगी जमात का इंसिडेंट हुआ था, उस टाइम जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल निकल के आए थे और उन्होंने वहाँ पर उसके ऊपर कार्रवाई की थी, एफआईआर की थी, जिस तरीके से गोदी मीडिया ने उनके खिलाफ लगातार खबरें दिखाई थी, डिबेट करी थी, तबलीगी जमात कोरोना बम, तबलीगी जमात विस्फोट हुआ, इस तरीके जितने तमाम भी स्लग और टाइटल दिए गए थे, उसके बाद जिस तरीके से समाज में तबलीगी जमात के जरिए मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत भरी आंखों से देखा जा रहा था। हमने देखा कि तमाम सोशल मीडिया पर वीडियोस हमने देखी कि किसी ने अपनी कॉलोनी में बोर्ड लगा दिया है कि यहाँ पर मुसलमान सब्जी बेचने वाले या किसी भी तरीके रेहड़ी पटरी वाले का आना मना है। कई गली मोहल्लों में हर जगह तमाम ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद जो मीडिया ने प्रोपेगेंडा चलाया था। अब जबकि कोर्ट का फैसला आना शुरू हो गया है और किसी भी तरीके से जो है तबलीगी जमात इंटेंशनली यानी कि जानबूझकर उन्होंने कोई भी ऐसा क्राइम नहीं किया, ये कोर्ट ने साफ साफ माना है और सरकार को कहा है कि उन्होंने उनको बच निकलने के लिए उनको टारगेट किया गया है। तो अब क्या जो अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने मरकज पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर करने के लिए भी कहा था, क्या वो उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगेंगे जिस तरीके से तबलीगी जमात की इमेज ख़राब हुई, उनको कोरोना बम के तौर पे एक दिखाया गया? क्या गोदी मीडिया जिसने इतना दुष्प्रचार किया एक ख़ास समुदाय के खिलाफ, एक तबलीगी जमात के खिलाफ, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या गोदी मीडिया अपनी अखलाकी जिम्मेदारी समझकर उनसे माफ़ी मांगेगी? जिस तरीके से लगातार उन्होंने डिबेट चलाई थी, 1-1 घंटा 2-2 घंटा हर रात को प्राइम टाइम में 5 बजे से चालू हो जाता था। क्या जो पुलिस वाले थे या जो प्रशासन था या जो ब्यूरोक्रेट्स थे जिन्होंने तबलीगी जमात की धरपकड़ की थी हर एरिया मोहल्ले गली में, जिस तरीके से तबलीगी जमात को उठाया गया था और उनको जेलों में डाला गया था, क्या अभी भी जो जेलों में बंद है, कई जगह पर ऐसे हैं तबलीगी जमात के लोग जो अभी भी जेलों में बंद हैं, क्या उनके केस वापस होंगे? ये सवाल है और सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि गोदी मीडिया ये सवाल कभी नहीं दिखाएगा। वो अपना अब दूसरे एजेंडे में लग जाएगा, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम को प्रमोट किया जाए और किस तरीके से इस समाज में नफरत फैलाई जाए और किस तरीके से इस समाज को बांटा जाए, ताकि उनके जो आका हैं, उनके जो सरपरस्त हैं, उनके जो गॉडफादर हैं, उनको फ़ायदा पहुँचे और वो खुश हों और आने वाले चुनाव में उनको सीधा सीधा फ़ायदा हो और उनकी सरकार बने। क्या बिहार में जिस तरीके से बाढ़ आई हुई है, बिहार में जिस तरीके से कोरोना फैला है या महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना फैला है, क्या सरकार ने कोई भी ऐसा कदम उठाया जिससे कोरोना से निपटा जा सके? दोस्तों, याद होगा आपको जब कोरोना के शुरुआत में केसेस थे, 400-500 केसेस थे, उस वक्त जनवरी फरवरी में हम नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, मोदी सरकार नमस्ते ट्रम्प कर रही थी। इतना भयावह, इतना बड़े पैमाने पे वो प्रोग्राम हुआ था जहां पर लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग जमा हुए थे। उस टाइम पे शुरुआती दौर था कोरोना का, लेकिन सरकार ने ना तो कोई ऐसे इंतजामात किए थे, ना ऐसे कोई प्रबंध किए थे जिससे कोरोना से निपटा जा सके, बल्कि वो इसको एकदम हल्के में लेते हुए उन्होंने नमस्ते ट्रम्प कर डाला। अब जितना भी अमेरिका से डेलीगेशन आया था, किसी का क्या पता कि कौन कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, लेकिन उस पर बात नहीं हुई। जैसे ही मरकज में ये केस सामने आए, कोरोना के केसेस सामने आए, तो सारी जिम्मेदारी जो है पूरी तबलीगी जमात पर मंडी के भारत में कोरोना के जो जन्मदाता है, जिन्होंने कोरोना को
यहाँ पे फैलाया है या जिस तरीके से कोरोना फैला है, उसकी सारी जिम्मेदारी तबलीगी जमात पर मढ़ दी। हालांकि उससे पहले तमाम चीज़ें हुई, नमस्ते ट्रंप हुआ, लोग आ रहे थे जा रहे थे, एयरपोर्ट पे कोई भी क्वारंटाइन नहीं किया गया था किसी को। जिस तरीके से फॉरेनर को ला के यहाँ पे इंडिया में छोड़ा गया, उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी कि ताकि उनको क्वारंटाइन किया जा सके। और लगातार फिर उसके बाद जिस तरीके से केस बढ़ते गए, उस पर किसी ने बात नहीं की। दूसरा, गोदी मीडिया ने ना तो उस पर बात की, शिलान्यास में जो पुजारी जी जो थे, जो शिलान्यास के वक्त वहाँ पर मौजूद थे प्रधानमंत्री मोदी के साथ, वो भी बाद में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन उन पर कोई डिबेट नहीं हुई, ना ही उन पर कोई बहस हुई। ना ही तिरुपति बालाजी में जिस तरीके से एक 70-80 से ज़्यादा वहाँ पर जो पुजारी थे वो कोरोना पॉजिटिव निकले, ना ही उस पर कोई डिबेट हुई, ना उस पर कोई चर्चा हुई, बस एक हेडलाइन बन के खबर बन के रह गई। लेकिन जैसे ही मुसलमानों का नाम आता है या दलितों का नाम आता है, मीडिया अपनी पत्रकारिता दिखाने लगता है और अपने सिद्धांतों के तहत एकदम जागरूक हो जाता है। जैसे आज ही वो अपना जर्नलिज्म यानी कि अपनी पत्रकारिता दिखाएगा पूरे भारत में, और फिर वो फूट फूट कर रोने लगता है, चिल्लाने लगता है कि सारा दोष उस जमात पर या उस समुदाय पर या उस जाति पर मढ़ देता है कि जितनी भी प्रॉब्लम है भारत में इस टाइम, उन सारी प्रॉब्लम का जिम्मेदार वो जाति, वो समाज, वो जमात या वो समुदाय है। तो ये लगातार गोदी मीडिया कर रहा है। और अब जबकि 2-3 बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली का जो साकेत कोर्ट है उसने जब फैसला दिया है, क्या अब गोदी मीडिया इससे बाज आ जाएगा, या अभी तक कोर्ट ने या कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा फैसला आएगा सुमोटो लेते हुए जिससे इस गोदी मीडिया पर, जो नफरती मीडिया है, जो मोदी मीडिया है, जो लगातार समाज में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करता है, उस पर नकेल कसी जा सके। क्या कोई फाइन लगेगा या कोई कुछ दिनों के लिए लाइसेंस कैंसिल होगा, ऐसा ये देखने वाली बात है। जबकि कोर्ट खुद मान चुका है कि खुद अपने जजमेंट में कह चुका है बॉम्बे हाई कोर्ट की मीडिया के दुष्प्रचार के चलते तबलीगी जमात को टारगेट किया गया था, जिससे सरकार से सवाल न की जा सके। अब जबकि ऐसा फैसला आया है, तो क्या कोर्ट इस पर भी कोई एक्शन लेगा कि जिस तरीके से गोदी मीडिया ने दुष्प्रचार किया था और समाज में नफरत फैलाई थी, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, या गोदी मीडिया लगातार ऐसे ही नफरत फैलाने का काम करती रहेगी? आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर दें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।